हिमाचल विधानसभा में विपक्ष ने नियम 67 के तहत दिया स्थगन प्रस्ताव। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं पर मांगी चर्चा न मिलने से विपक्ष ने किया आउटवर्क। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र से विपक्ष ने किया वॉकआउट। विपक्ष ने वॉकआउट को सीएम ने दिया गैर जरूरी करार। कहा सरकार आउटसोर्स पर कर रही है विचार। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे अनाथ बच्चे। सीएम के नियंत्रण पर बालिका आश्रम से आए बच्चे। शिमला में कांग्रेस ने शुरू किया पोस्ट कार्ड अभियान। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सदन में विपक्ष की दबंगई जा रही आवाज। और सड़क व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह। विभाग ने अधिकारियों से की बैठक। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल विधानसभा में आज विपक्ष ने प्रश्नकाल से पहले ही सदन के नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया है। वहीं विपक्ष के 9 विधायकों ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने पर सदन में चर्चा की मांग की है। स्पीकर द्वारा इसकी इजाजत नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन में जोरदार नारेबाजी भी की है। विपक्ष प्रश्नकाल के दौरान सदन में कुछ देर तक नारेबाजी करता रहा है और उसके बाद वॉकआउट कर दिया है। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि नियम 67 के तहत विपक्ष ने काम रोको का प्रस्ताव दिया है, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार पिछले सरकार में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने में लगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मकसद से फैसले लिए जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री महोदय जी हाउस में नहीं है और बजट सत्र आजकल चल रहा है। आज जो नियम 67 के अंतर्गत हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाया था और उसकी वजह ये थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस बजट में कहीं भी नौकरी देने का उस प्रकार से जिक्र नहीं है। उल्टे जो छोटे कर्मचारी जिनको एक अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 14वें दिन आज प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नौकरी से निकाले जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया है। चर्चा न मिलने के कारण विपक्ष ने विफर कर वॉकआउट कर दिया है और विपक्ष के वॉकआउट को सीएम ने गैर जरूरी करार दिया है। जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणा मूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर काम कर रही है। और जब उन्होंने देखा कि बजट में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो नियम 67 के तहत ये प्रस्ताव लेकर वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वॉकआउट के द्वारा इस प्रकार उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहकर। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का अनाथ बच्चों के प्रति स्नेह आज एक बार दोबारा देखने को मिला है, जब सीएम के नियंत्रण पर बालिका आश्रम टूटीकंडी के 69 बच्चे आज विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे और इन बच्चों ने पहली बार विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही देखी है। विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे बच्चे बहुत खुश और उत्साहित नजर आए हैं। आपको बता दें कि बाद में इन बच्चों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दोपहर भोज का आनंद भी लिया है। वही शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय जाने की बजाय बालिका आश्रम जाकर उनसे बातचीत की। प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की है और जिसके लिए 101 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया है।
सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कोर्स के लिए अपना 1 माह का वेतन दिया है, जबकि सभी कांग्रेस के विधायकों ने 1-1 लाख रुपए का अंशदान भी दिया है। और देश में तानाशाही का माहौल है, सदन में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। ये आरोप युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। लोकतंत्र विरोधी कदम के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में आवाज उठा रही है। युवा कांग्रेस लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए जवाब दो मोदी जी अभियान की शुरुआत कर रही है। ये बात शिमला में युवा कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी चंदर राणा ने की है और इस दौरान युवा कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान का पोस्टर भी लॉन्च किया है। वहीं चंदर राणा ने कहा है कि इसके माध्यम से पीएम मोदी से कई तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर जो आज इंसान बैठा है, जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, लेकिन आज उसने एक तानाशाह का रूप ले लिया है और उसकी तानाशाही इस हद तक बढ़ रही है लगातार कि हर लोकतांत्रिक जो संस्था है उसकी हत्या की जा रही है। और उन्होंने उसी तानाशाही रवैये से जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो मेन भूमिका अदा कर रहा है, जो शख्स जो लगातार हर इंसान की आवाज उठा रहा है, हर मुद्दे पे आवाज उठा रहा है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस लगातार हर प्रदेश मुख्यालय में, नेशनल कैपिटल में, हर जिला में मशाल जुलूस निकाल रही है, शव यात्राएं निकाल रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस ने एक नई पहल की है, पोस्ट कार्ड कैंपेन, जवाब दो मोदी जी। और हिमाचल में सड़कों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने, सड़कों की गुणवत्ता को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को बीते सालों के दौरान प्रदेश में सड़क निर्माण और उसमें क्वालिटी कंट्रोल की सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। और इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। पिछले कल ही 2 दिन पहले ही मैंने जो हमारे चीफ इंजीनियर है क्वालिटी कंट्रोल के इंजीनियरिंग चीफ है जो इसको देखते हैं, प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, उनके साथ मैंने बैठक करी है और पिछले 3-4 साल में क्या एक्शन लिया गया है, कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल के मार्फत काम जो है वो किया गया है, ऐसी सड़कों को आइडेंटिफाई किया गया है, उसका मैंने पूरा डिटेल निकालने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, जो मुझे आज या कल में मिल जाएंगे। इसके बाद कैसे हमने इसको और चुस्त दुरुस्त करना है, क्योंकि काम करना एक पहलू है, मगर क्वालिटी काम हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इट इज वेस्टफुल जो आपका जो पैसा है उसको आप बर्बाद। और जिला कुल्लू के बजौरा से लेकर मनाली तक 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन हाथी थान के ग्रामीण अभी भी कश्मकश में ही उनकी भूमि और मकान का NHAI के द्वारा अधिग्रहण किया गया या नहीं, क्योंकि NHAI के द्वारा 1 साल पहले ग्रामीणों को मकान खाली करने के बारे में भी नोटिस दे दिए गए थे और ये कहा गया था कि वो अभी यहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद न तो उन्हें मुआवजा दिया गया है और न ही उन्हें दोबारा कोई जवाब मिल पाया है। पंचायत बड़ा बोइन गांव हाथीथान में लगभग 20 से ज्यादा परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं और जैसा कि हमें 4 लेन के अधिकारियों ने हमें निर्देश दिया, हमें नोटिस दिया था कि कहा कि आपकी भूमि और मकान आपका 4 लेन में अधिकृत कर दिया गया है, तो आप अपने लिए कहीं दूसरी जगह अपने लिए जमीनें ले लो, अपना भवन निर्माण करो। उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार हमने अपने अपने सामर्थ्य अनुसार दूसरी जगह जमीनें ले ली। लगभग आज 1 साल होने को आया और हम लगातार अपने मुआवजा ना मिलने के कारण लगभग अपने अपने स्तर पर अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को मूलधन तो नहीं लौटा पर लगभग ब्याज ही लगातार दे। और अब खबर धर्मशाला से है, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में कार्यरत कोविड आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है। टांडा
अस्पताल में कोविड के दौरान आउटसोर्स पर रखी 135 नर्सेज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपको बता दें कि 6 जून 2020 को इन नर्सेज को कोविड के दौरान नियुक्त किया गया था और इससे पहले भी 25 नर्सेज को नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर 2 महीने बाद इन्हें कोविड के दौरान दिसंबर 2020 में फिर रख लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से 135 नर्सेज को नौकरी से निकाल दिया गया है। ड्यूटी ले ली इन्होंने, अब बोल रहे हैं कि आप लोग घर जाओ। तो कहाँ जाएंगे बताओ ना, क्या करें? संघर्ष करेंगे आप? संघर्ष तो करना ही है, संघर्ष तो करना ही है। लोग हैं आपके साथ जिनको निकाला गया? 100 वार्ड बॉय हैं, 20-25 सफाई कर्मचारी हैं, 135 नर्सें हैं। 1 अप्रैल को आए हुए थे, हमसे सुबह काम ले लिया, सारा काम ले लिया। 1 बजे हमें बोला कि आप बाहर चले जाओ, हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बुलाएंगे तभी हम बोले, कुछ आपको मतलब आदेश आया कि आदेश मिलेंगे आपको बुलाने के तो हम बुला लेंगे, नहीं तो आप बाहर जाओ, सैलरी अब हम नहीं दे सकते, उधर से ही आएगी, ऐसे बोला हमारे को। अब आप बताओ, कोरोना टाइम में हमने यहाँ ड्यूटियाँ 8-8 घंटे की, 8-8 घंटे हमने बच्चों की परवाह भी नहीं की, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते थे। कुछ नहीं बोले, आप घर चले जाओ, बस इतना बोला। ऐसा क्या हो गया कि निकाल? पता नहीं, हमें नहीं पता चला, तो एकदम से बोला कि वो कोरोना वाले रखे हैं, एकदम पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। हम भी बोले जो कोविड 19 में रखे थे वो सभी निकाल दिए गए और हम घबरा गए। कोविड टाइम के लगे हुए हैं, छोटे से छोटे मीडियम करके इकट्ठे भाई बंधु हम, और इन्होंने एग्रीमेंट किया था 3 महीने का, उस टाइम दिया था जब हम लगे थे। फिर इन्होंने आगे टेंडर हमारा बढ़ा दिया 9 महीने का, फिर 3 महीने बढ़ा दिया। अब 1 साल कोविड में चला गया हमारा ऐसे करके। अब 1 साल हो गया मेरे को कार्यप्रणाली में, 2 साल हो गए सर, अब 3रा साल लगा हुआ है। और सर और पिंजौर नालागढ़ नेशनल हाईवे पर चल रहे 4 लेन के निर्माण कार्य का सोमवार को उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने पिंजौर से नालागढ़ तक जगह जगह चल रहे 4 लेन के कार्यों का जायजा लेते हुए गुणवत्ता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। यह निरीक्षण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम आसरा की अगुवाई में की गई है और इस दौरान 4 लेन निर्माण ठेका कंपनी पटेल इंफ्रा के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। पर रूटीन इंस्पेक्शन पे आए हैं कि ताकि काम की स्पीड वगैरह बढ़े, कि काम को थोड़ा देखने आए थे कि कैसा चल रहा है काम और क्या क्या कैसे इसको और स्पीड अप किया जा सकता है, उसी के देखने के लिए वो तो जो हमारा स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसी में कंप्लीट हो जाएगा। वो बिल्कुल अलग बात है कि अभी स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन अभी हमारी टीम जो है अच्छी टीम है ग्राउंड में और जल्दी इसको। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।